Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel KJ Knowledge House. Today video is about Bitani series Treasure of Knowledge third edition for different KPK jobs. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास KPK में बहुत सारी जॉब्स स्कूल लेवल पर आ चुकी हैं, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट ले लिया है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इन पोस्ट के लिए तैयारी कर सकें। SST जनरल, CT, PAT, DM, TT, AT, PST एंड कारी, इन सब पोस्ट के लिए हम ट्रेजर ऑफ नॉलेज को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर हमारे पास कंटेंट में डिफरेंट पोर्शंस इंक्लूड है लाइक पेडागोजी, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामिक स्टडी। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इस्लामियात भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चूंकि हमारे पास सीटी तक की जॉब्स आ चुकी हैं, तो हम ओनली सीटी तक की जॉब्स के लिए सारी वीडियोस को कवर करेंगे और सारा कोर्स ट्रेजर ऑफ नॉलेज का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारे पास टोटल 7 पोर्शंस इंक्लूड है। फिर इन पोर्शंस में मजीद डिफरेंट चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं। हमारे पास जनरल साइंस क्लास 4th, क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th एंड 10th इंक्लूड है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 4, जिसका पहला चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ processes of organisms. Question number 1 is, what is common among butterfly, birds and bat? सवाल कह रहा है कि बटरफ्लाई, बर्ड्स और बैट, इन तीनों में हमारे पास कॉमन चीज कौन सी है, यानी कि जो सब में मौजूद हो। तो ऑप्शन ए इज टीथ, टीथ मानी दांत, हेयर, हेयर मतलब बाल, बोन्स हड्डियां, या विंग्स, विंग्स मतलब पर। तो अगर हम देख लें बटरफ्लाई, बर्ड्स और बैट, तीनों में विंग्स मौजूद होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पौधे फ्रूट्स बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज टू प्रोटेक्ट सीड, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सीड की हिफाजत करने के लिए। बी टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, सीड्स के लिए खुराक बनाने के लिए। सी टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, या सीड जर्मिनेशन जब होती है तो उसके लिए वाटर को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन डी इज टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सल, या फिर सीड्स की डिस्पर्सल जब होती है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो यूटिलाइज करने के लिए, ताकि सीड्स की डिस्पर्सल ना हो। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि फ्रूट्स हमेशा तब बनते हैं जब सीड होता है, तो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फ्रूट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, फिश आर वर्टिब्रेट एंड swim in water. Which one of the following is true? फिश हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं, एंड स्विम इन वाटर, और वो पानी में स्विमिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में कौन सा सेंटेंस जो है वो दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए, हैव फर ऑन देयर बॉडी, मतलब फर मीन्स छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो फिश की बॉडी के ऊपर छोटे फर्स लगे होते हैं। बी, हैव फीदर्स एंड टेल, फीदर्स मतलब जैसे मुर्गियों के ऊपर फीदर्स लगे होते हैं, पर वगैरह लगे होते हैं, उनको फीदर्स बोलते हैं। और इसके अलावा टेल यानी कि दुम उनकी होती है। सी, हैव 4 लेग्स, और इनकी 4 टांगे होती है। डी, हैव फिन्स एंड अ टेल। डी ऑप्शन हमारे पास इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमारे पास फिशेस में फिन्स होते हैं और इसके अलावा उनकी टेल होती है। जैसे फिशेस के साइड पे छोटे छोटे फिन्स लगे होते हैं, पर टाइप होते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग
फ्लावरिंग प्लांट। कहते हैं कि हमारे पास प्लांट का वो कौन सा हिस्सा है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एब्सेंट होता है, यानी मौजूद नहीं होता। ऑप्शन ए इज रूट, बी इज शूट, सी लीफ, डी फ्लावर। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से ही जाहिर है जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो प्लांट का वो हिस्सा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में मौजूद नहीं होता वो हमारे पास फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इन सारे ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास कौन सा प्लांट नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? एप्पल, रोज, मैंगो, पाइन। एप्पल, रोज, मैंगो तीनों हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन हमारे पास जो पाइन ट्री है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स। कौन सा स्टेटमेंट इन वर्टिब्रेट्स के लिए बिल्कुल सही है? तो मैंने पहले बताया था कि वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। तो इनके डिफरेंट ऑप्शंस हम चेक करेंगे। हैव फर, हैव मोर देन 4 legs, हैव बैकबोन, कैन फ्लाई इन द एयर। तो इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है हैव फर मीन्स इन पे फर लगे होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास है हैव मोर देन 4 legs, 4 legs के अलावा भी इनके लेग्स मौजूद हो सकते हैं। सी ऑप्शन है हैव बैकबोन। बैकबोन किसे बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इन सब ऑप्शंस में हमारे पास लिविंग थिंग्स की कौन सी खसूसियात है? ए, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सारे जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं। बी, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सारे मोशन कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। सी, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी ग्रोथ करते हैं। डी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, सारे लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है। वैसे तो हमारे पास सारी जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारे करेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग की है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ऑल लिविंग थिंग कैन ग्रो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ग्रुप या ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कौन सा ऑप्शन लिविंग थिंग के ग्रुप में आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारे पास इन 4 ऑप्शन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल की भी है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स की भी है, यानी कि दोनों से बिलोंग करती है। ग्रो, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास ग्रोथ, रिस्पायर और रिप्रोड्यूस तीनों की तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स की भी है और एनिमल्स की भी है। ग्रो मीन्स बढ़ना, रिस्पायर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब करते हैं, ब्रीथिंग वगैरह, तो वो उसमें आता है। रिप्रोडक्शन जब होती है तो ये रिप्रोडक्शन मीन्स के न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये हमारे पास एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज बोथ एनिमल एंड प्लांट्स नीड। एनिमल और प्लांट्स दोनों को किस चीज की जरूरत होती है? फूड, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तीनों की ज़रूरत हमारे पास होती है, क्योंकि एनिमल और प्लांट तीनों को खुराक भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है और सनलाइट भी चाहिए होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो माहौल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? तो डेफिनेटली प्लांट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एनिमल्स तो खुद प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स क्रिएट करती हैं, बट फ्रेश ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर सकती। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 12, animals are divided into how many groups on the basis of vertebral column or backbone? Animals
हमारे पास डिवाइड किए गए हैं कितने ग्रुप्स में। वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन के बेसिस पर एनिमल्स को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि हमारे पास दो ही टाइप्स हैं, एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द एनिमल हैविंग बैकबोन इज कॉल्ड, वो एनिमल जिसमें बैकबोन होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन इज कॉल्ड, वो एनिमल्स जिसमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 15. Which of the following is the example of vertebrate? कौन सा ऑप्शन हमारे पास वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल में आता है? फिश, फ्रॉग, लेजर्ड, ऑल ऑफ दीज। फिश में भी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, फ्रॉग और लेजर्ड में भी वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो तीनों हमारे पास वर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, all of these. Question number 16. The following picture is the example of, ये जो तस्वीर हमारे पास दिखाई दे रही है ये तस्वीर किसकी एग्जाम्पल में आती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्टिब्रेट, क्योंकि ये बर्ड है और इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है, तो ये हमारे पास वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट? हमारे पास कौन सा ऑप्शन इनवर्टिब्रेट की एग्जाम्पल में आता है? फिश, कॉकरोच, लेजर्ड, फ्रॉग। फिश, लेजर्ड और फ्रॉग हमारे पास वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल में आते हैं और कॉकरोच हमारे पास इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम मिसिंग होता है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, द फॉलोइंग पिक्चर्स इज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो हमारे पास पिक्चर्स हैं ये किसकी एग्जाम्पल में आती हैं? तो जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सारी कीड़े मकोड़ों से ही रिलेटेड है, तो ये सारे जितनी भी हैं ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट्स ऑन विच फ्लावर ग्रो आर कॉल्ड, वो प्लांट्स, वो पौधे जिनमें फ्लावर्स मौजूद होते हैं या जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? हमारे पास कौन सा ऑप्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल में आता है? एप्पल, लेमन, रोज, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास तीनों की तीनों ऑप्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल में इंक्लूड करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग पिक्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्लावर है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हैं, तो ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? फ्लावरिंग प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लांट ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग plant? Question number 23, which of the following is example of non flowering plant? हमारे पास कौन सा ऑप्शन नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जाम्पल में आता है? मॉस, फर्न्स, पाइन, जूनिपर, थोजा, सैगो पाल्म, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे जितनी भी ट्रीज़ मेंशन हैं या प्लांट्स मेंशन हैं ये सारे हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल में आते हैं, तो इनके लिए हम करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24,
द फॉलोइंग पिक्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास जो पिक्चर गिवन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल्स भी मौजूद हैं, ह्यूमंस भी मौजूद हैं, फिशेस भी मौजूद हैं। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। Question number 25. The number of various types of living things found at a particular place is called. कहते हैं कि हमारे पास जब एक जगह पर बहुत सारी वेरिएशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाए तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। Question number 26. How many types of teeth? कहते हैं कि हमारे पास टीथ की कितनी किस्में हैं? तो टीथ की हमारे पास टोटल 4 किस्में हैं। और वो किस्में कौन कौन सी हैं? हमारे पास इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। तो ये हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। क्वेश्चन नंबर 27. विच टाइप ऑफ टीथ वी यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड? टाइप ऑफ टीथ बतानी है कि हमारे पास दांतों की वो कौन सी किस्म है जिसको हम काटने और इसके अलावा फूड की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास इंसिजर्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28. विच टाइप ऑफ टीथ वी यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड? पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड का मतलब ये है कि हम जब खुराक की तोड़ करते हैं या फिर उसको फाड़ते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दांतों की वो कौन सी किस्म है जो हम टीयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कैनाइन्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैनाइन्स। क्वेश्चन नंबर 29. मोलर्स आर द लार्जेस्ट टीथ। मोलर्स हमारे पास वो टीथ होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। देयर फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डैश टू ग्रिंड, टीयर एंड क्रश फूड। मोलर्स हमारे पास सबसे लार्जेस्ट टीथ है और इनका फंक्शन किसके साथ कंपैरिजन में सिमिलर है, यानी कि वो कौन सी टीथ है जिसका फंक्शन इसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करता है। टू ग्रिंड यानी कि मिक्स करना, टीयर मतलब फाड़ना, इसके अलावा क्रश फूड चबाना, सही चबाना, और इसके अलावा हमारे पास उनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना यानी चबाना। तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, प्री मोलर। प्री मोलर का जो फंक्शन है वो मोलर्स के साथ तकरीबन मिलता जुलता है, तो हमारे पास इनके फंक्शन सिमिलर कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30. A tiger has large dash whereas a rat has large dash. Tiger uses its for piercing the prey and rat uses its for biting food or killing prey. टाइगर के पास कौन से टीथ सबसे बड़े होते हैं और रैट के पास कौन से बड़े होते हैं? टाइगर जो है वो किसी भी प्रे या शिकार को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और रैट जो है वो ओनली फूड को कट करने के लिए इस्तेमाल करता है, और इसके अलावा अगर कोई बंदा उसके सामने आ जाता है या प्रे आ जाता है तो उसको किल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो टाइगर के पास कैनाइन्स होते हैं और रैट के पास इंसिजर्स होते हैं। 31. इन बोन्स ब्लड इज फॉर्म्ड इन। हड्डियों में ब्लड किधर बनता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, बोन मैरो। बोन मैरो हमारे पास बोन्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 32. All of the bones are united with one another at the joints forming a frame called. सारे बोन्स हमारे पास एक दूसरे के साथ
जॉइंट हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं और वो एक फ्रेम बना लेते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर डैश बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 206 बोन। क्वेश्चन नंबर 34, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द। हमारे पास वो कौन सा ऑर्गन है जहां पर ऑक्सीजन जो है उसकी एक्सचेंज होती है ब्लड और एयर में, यानी कि लंग्स हमारे पास वो हिस्सा है जहां पर ब्लड और एयर की एक्सचेंजमेंट होती है, यानी जो ऑक्सीजन एयर से आता है वो ब्लड को मिल जाता है और ब्लड के अंदर जो ख़राब ऑक्सीजन हो या डीऑक्सीजनेटेड हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो तो वो बाहर चला जाता है। तो लंग्स हमारे पास वो हिस्सा है जहाँ पर ऑक्सीजन की एक्सचेंजमेंट होती है। Question number 35, when we inhale air the lungs dash। जब हम सांस को अंदर लेते हैं यानी कि एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड मतलब चौड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लंग्स आर सराउंडेड बाय डैश। लंग्स को किस चीज़ ने सराउंड किया है यानी उसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ मौजूद होती है? तो इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम भी ये महसूस कर सकते हैं और साफ दिखाई भी देता है। रिब्स हमारे पास वो चीज़ मौजूद होती है जो लंग्स के इर्द गिर्द पाई जाती है। Question number 37, which of the following works continuously like a pump throughout the life। हमारे पास वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा ऑर्गन है जो पूरी ज़िंदगी एक पंप की तरह काम करता है? तो वो हमारे पास हार्ट है यानी दिल। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन। हमारे पास वो कौन सा ऑर्गन है जो एक बोरी टाइप का होता है यानी सैक की शक्ल का होता है, तो उसको हम स्टमक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टमक, क्योंकि और ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट नहीं है। मसल्स, हार्ट, लंग्स। हार्ट जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है, लंग्स भी नहीं है, मसल्स भी नहीं है, तो हमारे पास स्टमक ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मूवमेंट बिटवीन जॉइंट्स। हमारे पास वो कौन सी चीज़ है जो कि जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, यानी कि जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट के लिए उनका स्पेसिफिक रोल होता है। तो मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट between joints। Question number 41, in smiling how much muscles are needed। जब हम हंसते हैं तो हमारे पास कितने मसल्स की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 14 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, देयर आर ऑलमोस्ट डैश मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 600 मसल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट विद इन आवर स्कल। स्कल खोपड़ी को कहते हैं जो कि हमारे सर जहाँ पर हमारे बाल लगे हुए हैं, हेयर्स लगे हुए हैं, उनको स्कल बोला जाता है। तो स्कल हमारे पास, स्कल के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है? तो वो है हमारे पास ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारे पास कौन सा हिस्सा जिस्म के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है? दैट इज़ brain। Question number 45, which of the following collects information from different parts of our body and decides what type of response our body should give। Question number 45 हमारे पास है कि
जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी मालूमात मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर आता है और इसके अलावा ये फ़ैसला भी करता है कि इन मालूमात के बरक्स हमें कौन सा रिस्पॉन्स बॉडी को देना चाहिए। यानी अगर कोई मैसेज आ रहा है, हमें भूख लग रही है, तो जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें बताता है कि हमें ये काम इसके मुकाबले में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 46, देयर आर डैश इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास कितने इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं? 5। यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे भी रहा है, फ्लावर्स, लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। तो टोटल हमारे पास 5 ऐसे हिस्से हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यूजुअली द डैश इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। हमारे पास कौन सी चीज़ ज़मीन के अंदर यानी ग्राउंड में पाई जाती है? तो वो है हमारे पास रूट्स, क्योंकि लीफ, फ्लावर, स्टेम ऊपर पाए जाते हैं और रूट्स हमारे पास ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर थ्रू। प्लांट्स यानी पौधे हमारे पास पानी और मादनियात को किसकी मदद के ज़रिए अपने जिस्म में जज़ब करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रूट यानी जड़ें। क्वेश्चन नंबर 49, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट टू लीव थ्रू डैश। तो हमारे पास पानी और मिनरल किसके ज़रिए लीव तक पहुंचाया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेम यानी तना। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द प्लांट। हमारे पास वो कौन सा हिस्सा है जो प्लांट की सपोर्ट में हेल्प आउट करता है? तो ये हमारे पास स्टेम होता है जो कि प्लांट्स को मजबूती से सपोर्ट करता है और इनको मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 51, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डैश इज़ टू मेक फूड। हमारे पास किसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन खुराक बनाना है? सो वो लीव्स हैं जहाँ पर सारा खुराक बनता है और प्लांट के डिफरेंट हिस्सों तक पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्लांट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ डैश। प्लांट खुराक को बनाने में मदद करते हैं और इसके अलावा किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं? फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं और फूड तो वो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। सो ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन की भी प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 53, द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ डैश। फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड को बनाना। नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है क्योंकि फ्लावर का मेन काम सीड की प्रोडक्शन है।